नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक स्टेटमेंट के बारे में। समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी के बयान पर समर्थन आया है और समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा गया है कि इंडियन गठबंधन का अगर वो नेतृत्व करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये सारी चीजें क्यों कही गई हैं? तो आपने देखा होगा कुछ टाइम से ममता बनर्जी जो अलग-थलग सी जो है वो नज़र आ रही हैं। कांग्रेस के साथ में मिलकर उन्होंने जो है वो इलेक्शन में भी जो है वो साथ कांग्रेस का नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उन्होंने अकेले ही जो है वो चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में उनका काफ़ी लंबे समय से इंडियन गठबंधन के साथ में भी आपने देखा होगा कि तालमेल जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडियन गठबंधन को नेतृत्व देने वाले बयान पर जो है वो सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। ममता के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर समर्थन दिया है और सपा नेता उदयवीर सिंह ने जो है वो साफ तौर पर कहा है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो समाजवादी पार्टी को इसमें जो है कोई भी आपत्ति नहीं होगी और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ममता की पार्टी की भूमिका की जो है वो सराहना करते हुए कहा है कि वो लगातार भाजपा के खिलाफ जो है वो खड़ी हुई हैं और गठबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रही हैं। अब ऐसे में जो है उनका महत्व जो है वो इंडियन गठबंधन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और समाजवादी पार्टी ने जो है आखिर अचानक से जो है समर्थन क्यों दिया, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात कर रहे हैं। तो उदयवीर ने जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी एक मजबूत और प्रमुख जो है वो नेता हैं और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है यानी कि टीएमसी ने हमेशा भाजपा के खिलाफ संघर्ष किया है और इस संघर्ष में उसने जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है और सपा नेता ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों से ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसका प्रभाव ना सिर्फ बंगाल में बल्कि देश भर में जो है बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों ही जो है वो साझेदारी ने भारत के जो है विपक्षी दलों को मजबूत जो है वो किया है और इंडियन अलायंस को जो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक मजबूती से खड़ा करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। तो इसके कारण जो है भाजपा को एक कठिन चुनौती का जो है सामना करना पड़ा और अगर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देने का फैसला सभी घटक दलों की सहमति से लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी को इस फैसले का जो है वो पूरी तरह से समर्थन है और वो इस तरह का जो है उनका जो है वो नेतृत्व के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है और ममता बनर्जी एक अच्छी लीडर है और उन्हें इस तरह का नेतृत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में जो है वो इंडियन अलायंस जो है वो और ज्यादा जो है मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए सक्षम बन सकता है और आम सहमति पर जो है वो इन सारी चीजों को लेके जोर भी देने को कहा गया है तो समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है कि इंडियन अलायंस के भीतर सभी दलों के बीच आपसी सहमति और विश्वास का होना बेहद जरूरी है और उदयवीर सिंह ने बताया कि अगर सभी सदस्य दलों के बीच में जो है इस मसले पर अगर सहमति बनती है तो सपा इसमें जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उसको इन सारी चीजों को लेके कोई भी आपत्ति नहीं है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने जो संघर्ष और जो समर्पण दिखाया है वो विपक्षी पार्टी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और ममता के बयान के बारे में जो है उन्होंने कहा है कि ये बयान ममता बनर्जी के उस वक्त के बयान के बाद आया है जब उन्होंने इंडियन अलायंस के नेतृत्व को लेकर अपनी इच्छा जताई थी। ममता ने कहा था कि अगर ये गठबंधन उन्हें नेतृत्व देने का निर्णय लेता है तो वो इसका जो है स्वागत करेंगी। हालांकि इस बयान पर कुछ विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी जो है देखने को मिली थी जिसमें कुछ ने इसका विरोध भी किया था लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बयान का खुलकर समर्थन किया है और इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में जो है वो देखा है। सपा और तृणमूल का गठबंधन के बारे में अगर कहें तो काफी अच्छी जो है वो आपने तालमेल देखा होगा अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी का और ममता बनर्जी कई बार जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी गई हैं अखिलेश यादव को सपोर्ट करने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का जो है वो काफी अच्छा जो है वो देखा जाए उनका तालमेल देखने को मिलता है और पॉलिटिकली भी जो जिस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो भी जो है वो सराहनीय है। तो समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच लंबे समय से मजबूत राजनीतिक संबंध जो है वो रहे हैं और दोनों ने मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है अपना संघर्ष किया है
और दोनों पार्टियां जो है भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणामों ने दोनों पार्टियों को ये एहसास दिलाया है कि अगर वो एक साथ आ जाए तो भाजपा को कड़ी टक्कर जो है वो दे सकती है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। और विधानसभा चुनावों में जो है अगर दोनों मिलते हैं तो इसके परिणाम जो है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी बेहतर आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी को इन सारी चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा होने की भी उम्मीद है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर समाजवादी पार्टी का समर्थन इस बात का संकेत है कि दोनों दल चुनावी मैदान में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, यानी कि दोनों मिलकर जो है वो विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का जो गठबंधन है या उनकी रणनीति जो है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, तो कहीं न कहीं उन्हें एक मजबूती देने का जो है वो ऐलान हो सकती है, एक सपना हो सकती है, एक उम्मीद हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव का प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा था और दोनों ने जो है कड़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी पार्टी बनने से एक हद तक देखा जाए तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने जो है वो रोका था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एनडीए अलायंस के साथ में जो है मिलकर जो है वो अपनी सरकार बनानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दम पर जो है वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है इस बार। कहीं न कहीं उनकी रथ यात्रा को रोकने में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब इन दोनों के बीच में जब इस तरह के तालमेल है, इस तरह के जो है वो इनके पॉलिटिकल लीडर भी एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ी रणनीति जो है वो उन्होंने तैयार करके रखी हुई है, जिसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ममता बनर्जी साथ में जो है विधानसभा इलेक्शन के लिए आ जाती हैं, तो वो अखिलेश यादव के लिए एक मजबूती का कारण भी बन सकता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।